न होते तो बड़ा अच्छा रहता। हम कहा महाभारत का युद्ध हुआ था तो मुसलमान थे का? महाभारत का इतना बड़ा विनाश वाला युद्ध हुआ, दो हिंदुओं में ही नहीं, दो चचेरे भाइयों में हुआ और भारत समाप्त हो गया, महाभारत हो गया। तो युद्ध और झगड़ा यह मानव की प्रकृति है। ईरान और इराक नहीं लड़ते मुसलमान। और दुनिया का सबसे बड़ा विश्व युद्ध वह किसमें हुआ? मुसलमान और ईसाई में नहीं हुआ, ईसाई और ईसाई में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वह किसमें हुआ? ईसाई और ईसाई में, दोनों ही ईसाई थे। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हिटलर हुआ, आत्महत्या किया गया। तो इस तरह से धर्म और मजहब का बहाना है। यह जनता जो सामान्य पढ़ी लिखी जनता है, भारत की सीधी सच्ची जनता है, तरीका इनको मालूम है। आप शिक्षक को गुमराह करने से बचाओ, इसीलिए आया। यह भाजपाई आपके पड़ोसी को, आपके बच्चों को पढ़ाया, उनके गार्जियन को ये गुमराह न कर पाए। आप चौकीदार क्यों नहीं बनते? आप इस बात की चौकीदारी करो कि भाजपा के लोग आपके अगल बगल पास पड़ोस में लोगों को गुमराह न कर पाए और आपका काम खत्म, आपकी सरकार बन जाएगी, सारी समस्या हल हो जाएगी। लोकतंत्र बचाना आपका धर्म है। लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवाद लाना आपका कर्तव्य है और समाजवाद लाने के लिए वोट बढ़ाना आवश्यक है, वोट दिलाना आवश्यक है। वोट के दिन बूथ पर पंडित जी आप खड़े रहोगे ना, तो आपके तमाम शिष्य आएंगे, प्रणाम करेंगे, आपके इशारे पर वोट बढ़ जाएगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, यह काम आपको करना पड़ेगा। बाकी समस्या इधर दीजिए, जो हम कह रहे हैं उसको कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि घड़ी सामने लगे हुई है, कांटा भी देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ और शिक्षक रहा हूँ। 4 बजे के बाद सब्जी खरीदना ये शिक्षकों का काम है। लेकिन हिसाब किताब करके जाइए, आपको घाटा नहीं हुआ। जितना आपने समय दिया उससे ज्यादा हमने बताने की आपको कोशिश की, यह बड़ी बात है। क्योंकि जानते हैं कि हाँ लाभ पशु पक्षी जाना, पशु और पक्षी भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस उसको पता रहता है, लेकिन हमारे समाज के वर्तमान शिक्षकों को प्रॉफिट लॉस कम पता है। तभी तो तमाम शिक्षक भाजपा की चाट वार्ता करते हुए दिखते हैं। आप उनको समझाओ पहले। अगर आप उनको समझा ले गए और जिन विद्यार्थियों को आपने पढ़ाया उनको समझा ले गए तो निश्चित आपकी सरकार आएगी और लोकतंत्र का जो खतरा, यही आपकी भूमिका है। लोकतंत्र बचाने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका है। अंतिम बात, और उस भूमिका का आप निर्वहन नहीं करेंगे तो अभी कुलदीप जी ने कहा है आपका बेटा बढ़ोतरी में आपको डांटेगा बहुत, इतना डांटेगा कि रोटी भी बंद हो जाएगी। गवर्नमेंट भी बंद करेगी परिवारों, गवर्नमेंट ने नई पेंशन देके रोटी बंद कर दिया। और बच्चा भी नहीं कि आप क्या कर रहे थे जब पीढ़ी बर्बाद हो रही थी, लोकतंत्र खतरे में था तो आप चुप बैठे थे। आप किस बात के शिक्षक थे? आप सच्चे शिक्षक हो या मानते हुए समाजवादी बनो, वोट जोड़ो, जिताओ, सरकार बनाओ। आप सभी को धन्यवाद। संचालक महोदय ने बड़ा अच्छा संचालक किया। मंच पर जितने हमारे साथी हैं सबने बड़े साहस से सुना और सुनाया। यही गोष्ठी का मतलब है, हम सुने और सुनावे, चर्चा करें और लक्ष्य जो है, 2 लक्ष्य दोनों को ध्यान रखें। एक तो लोकतंत्र बचाना और लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की सत्ता को बैठाना। क्यों? आप पूछ सकते हो, पढ़े लिखे हो ना, लेकिन किसी सिद्धांत को विकसित करने के लिए राजा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम समाजवादी नीति को बढ़ाना चाहते हैं तो हमको मुख्यमंत्री चाहिए। अरे अशोक न होता तो बुद्ध धर्म बढ़ता का? अशोक ने जब राजधर्म मान लिया बुद्ध धर्म को, तब बुद्ध धर्म बढ़ा। इसलिए राजा की आवश्यकता होती है। हमको अपने समाजवाद को जिंदा रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, इसके विस्तार करने के लिए हमको राज सत्ता चाहिए। नहीं कि जमात बंद कर देंगे और पूंजीवाद का बढ़ावा देंगे, अफीम खिलाएंगे धर्म का। और अब तो 2 टैबलेट हो गई। पहले इनके पास एक टैबलेट थी धर्म की, अब दूसरी टैबलेट इनके पास राष्ट्रवाद की है। आप कुछ बोलोगे तो कहेंगे राष्ट्रद्रोही। आप बताओ इनके पास लाइसेंस कौन दे दिया? तो अब इन दोनों टैबलेट से अपने लोगों को बचाइए, यही आपसे अपेक्षा है, आशा है। आपका जीवन मंगलमय हो, सच्चे शिक्षक बनो, सच्चे समाजवादी बनो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर
इस तरह का आयोजन माननीय जी भेजेंगे। फिर आऊंगा। दोबारा सुनने के लिए धन्यवाद। साधुवाद।